हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 17 ऑफ अप्रैल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज़ सुबह 8 बजे करंट अफेयर की वीडियो डाल दी जाती है। तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, 44th session of UNESCO World Heritage Committee has been postponed due to COVID-19 pandemic, where it was going to take place. जो 44th सेशन था पड़ा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, वो पोस्टपोन हो गया है। किसके कारण? कोविड-19 के कारण। वो कहाँ होने जा रहा था? ए फुजोऊ चाइना, बी बाकू अजरबैजान, सी पेरिस फ्रांस, डी दिल्ली इंडिया। तो इसका आंसर आएगा ए फुजोऊ चाइना। तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपसे? जैसे मैंने बताया आपको कि 44 सेशन जो है अपना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कहाँ पे हो रहा है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो हमारे को ये याद कैसे रखना, आपको ये नंबर भी याद रखना है कि कौन सा नंबर पूछ रहे हैं, क्योंकि कई बार पेपरों में करंट का नहीं, उससे पिछला पूछा जा सकता है, उससे एक अगला पूछा जा सकता है। तो 43rd है पड़ा जो सा, वो हुआ था बाकू अजरबैजान के अंदर। तो ये क्या है पड़ा? 44 सेशन कहाँ पे है? फुजोऊ चाइना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पड़ा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछ ले जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन की वीडियो मिल सके। तो हम इसके स्टैटिक देख लेते हैं क्या बनेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो नोट, यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस के अंदर। हेड कौन है? ऑड्रे अजोले। कौन है? ऑड्रे अजोले। और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग। और चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और उसकी करेंसी है चाइनीज युआन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वोन दी एडिसन अवार्ड 2020 फॉर सोशल इनोवेशन। किसको एडिसन अवार्ड 2020 मिला है? किसके लिए? सोशल इनोवेशन के लिए। ए रिलायंस पावर्स, बी टाटा पावर्स, सी अडानी पावर्स, और डी महिंद्रा पावर्स। तो इसका आंसर आएगा टाटा पावर्स। किसको मिला है? टाटा पावर्स को मिला है। क्या मिला है? एडिसन अवार्ड 2020 फॉर सोशल इनोवेशन कैटेगरी के अंदर मिला है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो किसको मिला है आपको याद कर लेना है, टाटा पावर्स को। कौन सा अवार्ड मिला है? एडिसन अवार्ड 2020 फॉर सोशल इनोवेशन। तो हम इसका स्टैटिक में देख लेते हैं क्या बनेगा। अभी ये अवार्ड जो है पड़ा, इन्होंने एक कैंपेन चलाया था। किसने चलाया था? टाटा पावर्स ने। इन्होंने चलाया था क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन कैंपेन। क्या चलाया था? क्लब एनर्जी हैशटैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन कैंपेन। तो अब इसके नाम से पता चल रहा है। जैसे अब देखिए, स्विच ऑफ, हमारे को क्या स्विच ऑफ करना है? स्विच ऑफ करना है हमारे को, जो अननेसेसरी कंजप्शन करते हैं हम एनर्जी की, उसको स्विच ऑफ करना है, मतलब वो कम करनी है। और टू स्विच ऑन, स्विच ऑन किसको करना है? स्विच ऑन करना है स्मार्ट प्रैक्टिस लीडिंग टू सेविंग द एनर्जी। वो हमने प्रैक्टिस, जो स्मार्ट प्रैक्टिस यहाँ पढ़े, उनको लागू करना है जो सेविंग करती है एनर्जी की। तो नाम ही बता रही है। तो ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट में लगा के नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट सीएम रिकमेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेलीकॉप्टर मनी। कौन सा स्टेट के सीएम है पड़े जिन्होंने रिकमेंड किया है कि इम्प्लीमेंट किया जाए हेलीकॉप्टर मनी को? ए केरला, बी एमपी, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर आएगा तेलंगाना। क्या आएगा? तेलंगाना। तो सबसे पहली बात है कि कैपिटल मनी नहीं, हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है? सिंपल वे में समझा जाए तो जैसे आरबीआई है पड़ा, वो क्या करे? स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को मनी प्रोवाइड करे, जिससे जो मनी है पड़ी ना, डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा जो से नीडी पीपल है पड़े। अब लॉकडाउन के टाइम में जो लोग अपने घर से बाहर रहते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके पास अब वो किराए पे रहते होते हैं, ना किराए देने के पैसे, अब उनके पास जो डेली वेजेस होते हैं, ना उनके पास बिजली के देने के पैसे हैं पड़े, पानी के पैसे नहीं है, रहने के लिए बहुत उनको दिक्कत आ रही है। तो उनको मनी पहुँचाई जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जी सके इस लॉकडाउन के टाइम। तो यही होता है कि आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को मनी प्रोवाइड कराए, और वो डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा उन नीडी पीपल को प्रोवाइड करे, ताकि इससे इकनॉमी भी बढ़ेगी। तो यही होता है। तो हम इसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। तो इसके स्टैटिक क्या है पड़ी? तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है पड़ी? हैदराबाद। और सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर तमिलिसई सुंदर राजन।
कौन है? के तमिलिसई सुंदरराजन, गवर्नर। तो जैसे कि हम हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करके अच्छी तरह बताते हैं और उससे क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी चैनल पे ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और किसी चैनल पे नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ा, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्टेड बाय आईएमएफ टू व्हाट परसेंट? इंडिया जीडीपी जो ग्रोथ है पड़ी, आईएमएफ ने कितनी फोरकास्ट की है पड़ी? ए 2.5%, बी 2.3%, सी 2.1%, डी 1.9%। तो इसका आंसर आएगा 1.9%। और ये फाइनल ईयर 21 की है पड़ी। कितनी कब की है पड़ी? फाइनल ईयर 21 की। फाइनल ईयर 21 कब से कब तक होएगा? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो ये वाले क्वेश्चन भी जीडीपी से रिलेटेड बैंकिंग के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और आईएमएफ क्या है पड़ा? उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है पड़ा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी यूएस। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी यूएस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा, बीएसएनएल इज पार्टनरशिप विद एसबीआई लॉन्चेस ए यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म, नेम दी प्लेटफॉर्म। जो बीएसएनएल ने यहाँ पड़ा एसबीआई के साथ पार्टनरशिप करके एक यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म लेके आया, पेमेंट प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है हमने। ए भारत इंस्टा पे, बी बीएसएनएल यूपीआई, सी बीएसएनएल पे, डी एसबीआई पे। तो इसका आंसर आएगा भारत इंस्टा पे। क्या आएगा? भारत इंस्टा पे। ये क्या लेके आया है? एक पेटीएम प्लेटफॉर्म लेके आया है। कौन लेके आया? बीएसएनएल एसबीआई के साथ मिलके। तो हम इस स्टैटिक ले लेते, क्या बनेगी? तो बीएसएनएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है पड़ा न्यू दिल्ली के अंदर। और उसके चेयरमैन और एमडी कौन है? एमडी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण कुमार पुरवर। कौन है? प्रवीण कुमार पुरवर। एसबीआई हेडक्वार्टर मुंबई में और उसका चेयरमैन रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिक्सा एकेडमी अलाइज विद विच आईआईएम टू ऑफर दी बिजनेस एनालिटिक कोर्सेज। जो जिक्सा एकेडमी है पड़ी, किसके साथ पार्टनरशिप की है? कौन से आईआईएम के साथ, जिनको वो ऑफर करेंगे बिजनेस एनालिटिक कोर्सेज? ए आईआईएम रोहतक, बी आईआईएम इंदौर, सी आईआईएम अहमदाबाद, डी आईआईएम बेंगलोर। तो इसका आंसर आएगा आईआईएम इंदौर के साथ। तो आईआईएम इंदौर के साथ पार्टनरशिप किया है जिक्सा एकेडमी ने। अब इससे हमारे को क्या, जो सा ये कोर्स है पर से क्या हेल्प मिलेगी? ये जो फ्यूचर लीडर्स हैं पढ़े, उनको हेल्प करेगी। जो लॉकडाउन के बाद सिचुएशन आएगी, उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उसके अंदर इनको हेल्प करेगी एडवांटेज लेने के, अगर ये कोर्स वो करेंगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री इंट्रोड्यूसेस ए फाइन ऑफ ₹32,000 to ₹65,000 ऑफ दोज हु स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ अबाउट कोविड-19? कौन सी कंट्री है अपनी जिसने फ़ाइन को इंट्रोड्यूस किया है, या 32,000 से लेकर 65,000 तक ये फ़ाइन हो सकता है अगर कोई लोग जो है अपनी फेक न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं ओवर अबाउट दी कोविड-19 के बारे में? ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी वियतनाम, डी स्विट्ज़रलैंड। तो इसका आंसर आएगा वियतनाम। ये क्यों किया गया है? जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 इस टाइम हर देश के कोने में, हर कोने कोने में फैला हुआ है। तो जैसे कि अगर उसके बारे में कोई फेक न्यूज़ फैलाता है तो लोगों के बीच में पैनिक फैल जाता है, लोग और डर जाते हैं, लोग पहले ही डरे और भी डर जाते हैं। तो फेक न्यूज़ को रोकने के लिए क्या एक कानून लाया गया जिसमें 32,000 से लेकर 65,000 तक फाइन लग सकता है अगर वो फेक न्यूज़ फैलाते हुए पाए जाते हैं। तो कौन सी कंट्री लेके आई है? वियतनाम। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका स्टैटिक के बारे में। तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल है हैनोई और इसकी करेंसी क्या है? वियतनामीज। यहाँ पे आएगा वियतनामीज डोंग। क्या आएगा? वियतनामीज डोंग। ये मिस्टेक होगी, क्या आएगा? वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू डिपॉजिट ₹1,000 इन द अकाउंट्स ऑफ माइग्रेंट्स लेबरर्स हु आर स्टैंडर्ड इन द अदर स्टेट ड्यू टू लॉकडाउन? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 1,000 रुपये जो अकाउंट में डलवाएगी जो माइग्रेंट्स लेबर्स जो कि दूसरे कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी एमपी। तो इसका आंसर आएगा एमपी। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट 1,000 रुपये क्यों डलवा रही है? जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, जो लेबर्स थे पड़े जहाँ पे वो काम करते थे, अब वो वहाँ पे फंस गए हैं क्योंकि ना फ्लाइट चल रही है, ना बसेस चल रही हैं, ना कोई और ट्रांसपोर्ट मोड चल रहा है। और जो सील कर दी गई है जो उनकी बाउंड्रीज हैं पड़ी स्टेट्स की, जो लेबरर्स हैं पड़े अब वहाँ पे उनको रहने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वहाँ उन्होंने किराया भी देना है, उनको काम मिल नहीं रहा है, बड़ा खर्चा भी करना है। तो वो 1,000 रुपये उनके अकाउंट में डलवाए जाएंगे और ये किसने किया? एमपी की गवर्नमेंट ने। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हम उसके स्टैटिक के बारे में देख लेते हैं पहले।
तो कैपिटल क्या है पड़ी एमपी की, एमपी की है मध्य प्रदेश। कैपिटल है पड़ी भोपाल। सीएम है पड़े शिवराज सिंह चौहान, जो कि अभी बने थे, जब लॉकडाउन होने वाला था उससे पहले ही बने थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहाँ पे गिर गई थी। और गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हु एक्वायर्ड यूएस बेस्ड एलरिस कॉरपोरेशन, किसने यूएस बेस्ड एलरिस कॉरपोरेशन को एक्वायर कर लिया? ए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, बी अंडानी इंडस्ट्रीज, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी टाटा इंडस्ट्रीज। तो इसका आंसर आएगा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने किसको एक्वायर कर लिया? यूएस बेस्ड एलरिस कॉरपोरेशन। और इसके स्टैटी में क्या है पड़ा, और ये डील कितने थी पड़ी? ये थी भाई $2.8 बिलियन डील थी पड़ी। क्या थी? $2.8 बिलियन डील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which minister takes part in second G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक्स गवर्नर मीटिंग? कौन से मिनिस्टर हैं पड़े जिन्होंने सेकंड G20 मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हुई है? ये क्या हुई थी? वर्चुअल मीटिंग हुई थी, क्योंकि जैसे कि हम तो और किसी देश में ना जा रहे हैं ना किसी को आने दे रहे हैं इस टाइम के, तो ये वर्चुअल मीटिंग मतलब वीडियो कॉलिंग के थ्रू हुई थी। और ये G20 मीटिंग होनी कहाँ है? सऊदी अरेबिया के अंदर। तो इसका प्रेसिडेंट कौन था इस टाइम? सऊदी अरेबिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि G20 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी अब वाली? तो कहाँ पे हुई थी? सऊदी अरेबिया। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। और ये कौन सी मीटिंग थी बड़ी? G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। तो इसके ऑप्शन है बड़े ए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, सी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, डी मिनिस्टर ऑफ पावर्स। तो इसका आंसर आएगा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। जैसे कि नेम ही सुजेस्ट कर रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ही जाएंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन है पड़े? तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं पड़े निर्मला सीतारमन। मेन जब ऐसा क्वेश्चन आता है, मेन तो जो सा दिया होता है क्वेश्चन में फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ही जाएगा। लेकिन कभी कभार एक्सेप्शन आ जाती हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जाते, या उनको नहीं जाना होता, या कोई कंडीशन आ जाती है अभी नहीं जाना, तो और कोई चल जाता है। तो उस टाइम ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आपको ऐसे एक बार देख लेना चाहिए कि जो ये मीटिंग हुई है गए वही ही मिनिस्टर है ना, कहीं और कोई मिनिस्टर गए हो उनकी जगह। तो नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस YSR निर्माण पोर्टल फॉर हैसलेस फ्री सप्लाई ऑफ सीमेंट फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया YSR निर्माण पोर्टल को? किसके लिए? हैजल फ्री सप्लाई ऑफ सेंटर सीमेंट फॉर द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी केरला। तो इसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। जैसे कि नाम ही सुजेस्ट कर रहा है, जैसे YSR जहाँ पे भी आ जाए ना, तो मोस्टली कहाँ की है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है पड़ी। तो ये YSR निर्माण पोर्टल किसने स्टार्ट किया? आंध्र प्रदेश ने। और किस लिए किया है? ताकि सप्लाई की जा सके सीमेंट, किसके लिए? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। और हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या क्या है बड़ा इसका स्टैटिक के बारे में। तो कैपिटल है पड़ी अमरावती। क्या है पड़ी? कैपिटल अमरावती। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर सिंपल कैपिटल लिखा है तो अमरावती, नहीं तो अब इसकी 3 कैपिटल है पड़ी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। कौन सी है बड़ी? लेजिस्लेटिव कौन सी है? अमरावती। एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम, और जुडिशियल कुर्नूल। और सीएम कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर विश्वाभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which insurance company announces to give additional benefit for its policy holders and agents? कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है पड़े जिसने अनाउंस किया कि वो एडिशनल बेनिफिट्स देगी? किसको? जो उसके पॉलिसी होल्डर्स हैं पड़े, मतलब जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है, और जो उसके एजेंट्स हैं पड़े। ए HDFC अर्गो, बी अपोलो लाइफ इंश्योरेंस, सी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, डी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका आंसर आएगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। जैसे कि इंश्योरेंस वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ही आ रहे हैं, तो आप इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिए, क्योंकि अगला एग्जाम जो भी आएगा उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो अब ये एडिशनल बेनिफिट जो है पड़े, वो क्या एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे? अब देखिए, 2 जनों को बेनिफिट मिलने हैं, एक तो पॉलिसी होल्डर्स हैं पड़े, और जो एजेंट्स हैं पड़े, उन 2 को मिलने हैं। तो जो पॉलिसी होल्डर्स हैं पड़े, उनको जो उनकी बेस अमाउंट है पड़ी, बेस अमाउंट है पड़ी, या 5 लाख तक का वैलिड डेथ के लिए इंश्योरेंस उनको मिल सकता है। जिन्होंने डेथ इंश्योरेंस ले रखा है उनके लिए क्या है पड़ा, या तो 5 लाख तक का, या बेस सम जो उनका है पड़ा उतने तक इंश्योरेंस मिल सकता है अगर उनकी डेथ हो जाती है। और उस डेथ का हमको क्लेम कब करना पड़ेगा? जून 30 से पहले या जून 30 तक। कब? जून 30 से पहले या उससे, या जून 30 तक। और
जो उनसे एजेंट्स हैं पड़े उनके लिए क्या है, जो एक्टिव एजेंट्स हैं मतलब जो इस टाइम काम कर रहे थे लॉकडाउन से पहले, जो एजेंट है पड़ा या उसके स्पाउस को या जो उनके चिल्ड्रन को है पड़े, अगर वो हॉस्पिटलाइजेशन होता है मतलब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उनको 25,000 तक की हेल्प मिलेगी। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Ministry of Tourism launches a webinar series to provide information on various destinations. Name the webinar series। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है पड़ी उसने एक वेबिनार सीरीज़ को लॉन्च किया है जो क्या प्रोवाइड करेगी, इन्फॉर्मेशन ऑन द वेरियस डेस्टिनेशन। जो हमारे यहाँ पे इंडिया में डेस्टिनेशन है पड़ी वेरियस घूमने वाली, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। उस वेबिनार सीरीज़ का हमारे को नाम बताना है। ए देखो अपना देश, बी देखो अपनी सिटी, सी अपना हेरिटेज, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा देखो अपना देश। क्या आएगा, देखो अपना देश। तो नेक्स्ट इसका स्टैटिक देख लेते हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म कौन है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस दी अन्नापूर्णा पोर्टल एंड सप्लाई मित्रा पोर्टल। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है पड़ी जिसने लॉन्च किया है पड़े अन्नपूर्णा पोर्टल और सप्लाई मित्रा पोर्टल। तो दो पोर्टल है पड़े कौन कौन से, अन्नपूर्णा पोर्टल और सप्लाई मित्रा पोर्टल। तो इनको अलग अलग से भी पूछा जा सकता है या दोनों को इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से दो पोर्टल लॉन्च किए, अन्नपूर्णा पोर्टल और कौन सा, सप्लाई मित्रा पोर्टल। जो अन्नपूर्णा पोर्टल है पड़ा वो क्या करेगा, इन लोगों की हेल्प करेगा, नॉलेज देगा उनको जो फूड प्रोडक्ट्स और पैकेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। और सप्लाई मित्रा पोर्टल के द्वारा जो सी इन प्रोडक्ट्स की घर तक सप्लाई की जाएगी। तो हम स्टैटिक देख लेते हैं यहाँ से क्या बनेंगे। तो कैपिटल क्या है पड़ी यूपी की, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। कैपिटल है पड़ी लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ केयर रेटिंग। जो केयर रेटिंग है पड़ा उसका एमडी एंड सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है। एमडी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसके ऑप्शन है पड़े ए अभय पटेल, बी सुनील मेहता, सी अजय महाजन, डी राजेश मक्शी। तो इसका आंसर आएगा अजय महाजन। कौन है पड़े, अजय महाजन। तो आज के लिए ये सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है पड़ा आज से, तो आपको जो केयर रेटिंग है पड़ी ना उसका हेडक्वार्टर बताना है और ये कब स्टार्ट हुई थी। तो ये दो चीज़ें ले आपको सर्च करके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करनी है, क्या क्या, केयर रेटिंग का हेडक्वार्टर और वो कब स्टार्ट हुई थी। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो कल का क्वेश्चन क्या था पड़ा, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है पड़ा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो उसका हेडक्वार्टर है जिनीवा के अंदर। कहाँ पे, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और वो कब बनी थी, 1995 के अंदर। कब बनी थी, 1995 के अंदर। और उसके अंदर कितने मेंबर थे पड़े, 164 थे, नहीं अभी भी है पड़े। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और जो भी इस वीडियो के अंदर अच्छा लगा उसको भी हमारे पास शेयर कीजिए, और जो आपको इसमें बुरी बात लगी उसको भी शेयर कीजिए ताकि हम अगले वीडियो में उसको दूर कर सके। तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही अपना प्यार हमारे देते रहिए। थैंक्स।